अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और चैनल पे जो लोग नए हैं सबसे पहली फुर्सत में आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अच्छा, लाइक और कमेंट मेरे पास बहुत 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 कम आते हैं, ना होने के बराबर आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं और आप देखते भी हैं, वॉच भी करते हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन होती है बहुत ज़्यादा कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, जैद के स्कूल में है आज ईद मिलन पार्टी और टीचर ने कहा था कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ले आएँ लेकिन कम क्वांटिटी में लाना। लेकिन फिर भी मैंने जैद को सैंडविचेस बनाकर दे दिए थे। सुबह उठकर चिकन बॉईल करके और जल्दी जल्दी मैंने जैद के ये सैंडविचेस तैयार कर दिए थे। अब थोड़ी सी चीज़ होती है और जाहिर सी बात है, पर दूसरे बच्चों को भी खाना होता है तो टेस्ट एक दूसरे का होता है तो वो अच्छा लगता है। तो टीचर ने तो बहुत ही अच्छा कहा था कि सब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेकर आएंगे, जितना आप खुद खाते हैं तो उतना ही लेकर आइएगा। लेकिन हमने तो फिर यही सोचा कि बच्चे और भी दूसरे स्टूडेंट्स भी खा लेंगे, एक दूसरे की चीज़ें शेयर हो जाएंगी। बिल्कुल वेस्ट नहीं होनी चाहिए चीज़ें, सब खा लें लेकिन वेस्ट ना होना। तो जैद को यहाँ तैयार कर दिया था, बड़े खुश नज़र आ रहे थे कि ईद मिलन पार्टी पर जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी और मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, खुशियाँ होती हैं, तो इन्हें सेलिब्रेट करने दिया करें अपने बच्चों को। बहुत सारे पेरेंट ऐसे भी होते हैं जो कोई एक्टिविटी हो रही है, स्पोर्ट्स डे है या कुछ भी है, तो अपने बच्चों को मना कर देते हैं कि नहीं बेटा आपने ये नहीं करना। चलो स्पोर्ट्स डे तो वो एक मामला हो जाता है, लेकिन अगर कुछ और दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके लिए भी पेरेंट मना कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ों के लिए आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चों में आगे बढ़ने का जुनून होता है और कॉन्फिडेंस जो होता है उनका इंक्रीज़ होता है। अच्छा, जोहान महद ट्यूशन के लिए रेडी थे और मैं उनको एज़ यूजुअल यही कह रही थी कि आपने जो है दुआएं पढ़नी है और स्टेयर से नीचे उतरते हुए सुभान अल्लाह पढ़ते हुए जाना है। तो एक दिल को मुझे सुकून हो जाता है और मैं बिल्कुल अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, बच्चों पर दम वगैरह करके अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ एक सीन हुआ जब जोहान महद नहीं थे और जैद जो है वो स्कूल गोइंग थे, सिटी में रहती थी मैं। हुआ ये कि मैं बड़ी एंजाइटी में रहती थी कि जैद स्कूल जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी वैन आए नीचे और कहे कि ना जैद को आप भेज दें और मैं कहूँ कि मैंने जैद को भी तो भेजा है। मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहती थी, हर वक्त यही सोचती रहती थी कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो। तो एक बार क्या हुआ कि उस हस्बैंड भी ऑफिस जाते थे तो वो भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे, तो इतने में मैं जैद को भेज चुकी थी, जैद की वैन आई तो मैं जैद भेज चुकी थी स्कूल ना। उसके बाद मैं अंदर आ गई, दोबारा हॉर्न हुआ, मैंने कहा ये जैद तो भी गया है, फिर ये कौन हॉर्न कैसे हुआ है। तो मैंने बाहर देखा तो एक और वैन आई हुई है और कह रहे हैं कि जैद को भेज दें स्कूल के लिए। बस मैं उस वक्त तो बस मेरे हाथ पैर ऐसे फूले, मैंने फ़ौरन वज़ू किया और कुरान शरीफ निकाल के ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक पढ़ने लग गई। आंखों से आंसू, हाथ पैर मेरे काँप रहे। मेरी बहन उस दौरान ऊपर ही रहती थी और मैं बहुत पागल सी हो गई कि बच्चा गया तो कहाँ गया। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई। बस ये एंजाइटी, ये वसवसे जो होते हैं ना, ये शैतानी चीज़ें होती हैं, हमें इनमें नहीं रहना चाहिए। हुआ ये कि फिर मेरे हस्बैंड ने जब कॉल की तो उन्होंने बताया कि गलती से 2 आज हमारी वैन आ गई, लेकिन मैं उससे इतना डर गई थी कि मैं बस एंजाइटी में रहने लगी थी। लेकिन होता ये कि जब आप अल्लाह का नाम लेते हो, और मैं जो है ना उस दौरान जब इतने एंजाइटी में रहने लगी थी तो मैंने सूरह फलक और सूरह नास का जो है वो बहुत विर्द रखा था, मैं बहुत पढ़ती थी। उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब एंजाइटी में नहीं रहती और मैं पढ़कर अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़कर बच्चों पे दम करके अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है और आगे भी अल्लाह ताला उन बच्चों की हिफाजत करेगा। यहाँ मैं बना रही थी मिनी समोसा जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली जैद को, मुझे, हम सबको ही बहुत पसंद है। और जिसको मैं देती हूँ ना तो वो ये ज़रूर कहता है कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में दिया करो। लेकिन अभी बना तो मैं थोड़ी जितनी पट्टियाँ थी उस हिसाब से ही बना रही थी। ये वो समोसे हैं जो हमारे बचपन में स्कूल और कॉलेज के वक्त में हम इसे खाते थे और ये बहुत मज़े के लगते थे। मतलब पेपर होता था एक और उसमें ये डालकर दिए जाते थे, उसमें खूब सारी चटनी हम डलवाते थे और बहुत यमी लगते थे। आज मैं बिल्कुल वैसे ही समोसे बनाने जा रही थी। दूसरी तरफ मैं ये हरी मिर्च वाला पकौड़ा है ना, वो बना रही थी, हरी मिर्च के पकौड़े। तो 2 चीज़ें ये बना रही थी क्योंकि मेरा दिल बहुत चाह रहा था, मेरा भी दिल चाह रहा था और पट्टियाँ भी लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये दोनों चीज़ें बना दें, उसके साथ चायबाजी भी हो जाएगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल और कॉलेजेस की जो यादें हैं बहुत जुड़ी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें याद होती हैं, ये हुआ था वो हुआ था और ऐसी ये चीज़ मिलती थी, तो उसका टेस्ट जो है ना वो हमारे ज़बान में हमेशा ही रहता है। हमें याद आता है कि हमने उस दौरान ये खाया था, उस वक्त ये खाया था। अच्छा, बचपन के टेस्ट इंसान कभी भूलता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बचपन में बहुत मज़े की चीज़ें मिलती थी और अब ऐसा इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है ना। और जैद मुझे यहाँ पर बता रहे थे कि आज इनको स्कूल में क्या काम मिला, इनका असेसमेंट कैसे
हुआ। अच्छी बात है, अब बच्चे आपसे ये चीज़ें शेयर करें ना तो ये बहुत अच्छा होता है कि बच्चे आपसे ये शेयर कर रहे हो कि आज हमारा असेसमेंट बहुत अच्छा हुआ, आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया। और मदर्स को भी मैं समझती हूँ कि ये पूछना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन कर दूँ कि जैद के स्कूल में आज पार्टी तो थी। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई आज तो पार्टी थी तो बड़ी पढ़ाई कैसे हुई? तो स्टार्टिंग के 4 पीरियड जो है वो बुक्स लेके जानी थी, उसमें असेसमेंट भी था और पढ़ाई होनी थी। ये अच्छा हुआ कि चलो पढ़ाई भी हो गई स्टार्टिंग के 4 पीरियड। उसके बाद जो है इन्होंने पार्टी की। तो बस यहाँ पर मैंने चटनी भी बना ली थी और मिर्च का पकौड़ा बनाई थी, इसके साथ खाने के लिए बनाई थी। किचन में मैं काम करती जा रही थी और जैद की बातें भी सुनती जा रही थी। पहले तो जैद ने स्कूल के असेसमेंट वगैरह के बारे में बातें बताई। उसके बाद जैद ने बताया कि मम्मा आज स्कूल में पार्टी में भी बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें थी, मज़े मज़े की चीज़ें थी, पिज़्ज़ा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या जैद मुझे बता रहा था। मैं काम में लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें खैर जैद ने मुझे बताई थी। और ये भी बताया कि मम्मा आपके सैंडविचेस इतने पसंद आए बच्चों को, टीचर को, कि बच्चे पूछ रहे थे कि किसने बनाए, तुमने बाज़ार से लिए? तो जैद ने कहा नहीं नहीं, मेरी मम्मा ने बनाए। समोसे जो है मैं रेडी करती जा रही थी। बहुत हल्की आंच में इसको बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। समोसे तो डन हो गए थे, उसके बाद साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी थी कि साथ में चाय भी बन जाएगी, गरम गरम चाय और समोसे वगैरह भी खाएंगे। और साथ में मैंने ये फ्रेंड्स के लिए भी 2-3 प्लेट्स बनाई थी उनको देने के लिए। हमारे घर में एक तो बैट बॉल और फुटबॉल बहुत खेला जा रहा है, जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो गए हैं। क्योंकि होता ये है कि जब ये लोग बॉल से खेल रहे होते हैं ना तो कोई ना कोई लाइट जो है वो टूट जाती है या फिर घर में किसी की ना किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है। बच्चे खुद भी परेशान हो जाते हैं कि हम खेलें तो कहाँ खेलें, बाहर आप जाने नहीं देती, मोबाइल से आप खेलने नहीं देती, टीवी आप इतना ज़्यादा देखने नहीं देती, हम करें तो क्या करें। यहाँ तो हम फिर भी बच्चों को खेलने देते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी हद तक सेफ्टीज़ हैं। मगर सिटी में जब हम रहते थे तो जैद बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। जैद को तो इवन पता ही नहीं था कि बाहर बच्चों के साथ क्या दोस्तियाँ होती हैं, क्या खेलना होता है, क्या कैसे रहते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पर ही आकर जैद को दोस्तियाँ बनी हैं, जैद खेलते हैं यहाँ पर। मगर वहाँ सिटी की तरफ तो लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को इसीलिए बाहर भी नहीं निकलने देते, किडनैपिंग का डर होता है। और वैसे भी सेफ्टी अपने बच्चों के लिए बेहतर होती है और करना भी यही चाहिए। तो समोसे रेडी हो गए थे, समोसे पकौड़े रेडी हो गए थे और मैंने 2-3 फ्रेंड के ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, बस थोड़ी क्वांटिटी में दे दिया था। मिर्ची पकौड़े भी मेरे पास थोड़ी ही बचे थे, लेकिन कहने दिल चाह रहा था किसी वक्त खाने बैठ जाओ, बहुत अच्छे लग रहे थे शक्ल से। और साथ में मेरी चाय भी तैयार हो गई थी। और बस ये था कि जैद कह रहा था मम्मा मैं तो बहुत ज़्यादा खाऊंगा। मिलती ही जब भी मैं ये चीज़ बनाती हूँ ना तो पता नहीं ऐसा होता है कि मुझे जो है ना बहुत ही कम क्वांटिटी मिलती है, मतलब एक समोसा मिलता है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जब आप ये बनाएंगे ना आप मुझे दुआएं देंगे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में अगर आप बताएंगे ना मुझे कि आप हमें ये समोसे खाने हैं, हमें इसकी रेसिपी बता दें इन समोसों की, तो मैं आपको ज़रूर फिर ये रेसिपी बताऊंगी। लेकिन कमेंट में आपने करना है, अगर अच्छे खासे कमेंट होंगे ना तो मैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर शेयर करूंगी। ये 1 बाइट से भी छोटा है और बड़े वाले भी आलू वाले भी बनाए। नहीं ठंडा पानी लाओ, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाले। ठंडे पानी की बोतल लेंगे, ये ठंडा पानी है, ले आओ। जोहान बैठ के खाते हैं ना। बहुत पुराने स्कूल में थे ना। ये वाली चटनी बहुत तेज है, ये वाली चटनी वाकई में बहुत तेज है। मैं भी तो खाऊं। ये तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता। जितने भी ले लो 1 मिनट। जैद बस ये वाले समोसे बन जाए ना तो समझो ये, मुझे बस टाइम नहीं मिला इसकी चटनी की रेसिपी देने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसकी चटनी और बल्कि समोसे भी बनाऊंगी। बिल्कुल, भैया दूसरे स्कूल में थे, जब दूसरे स्कूल में थे ना अभी, तो वहाँ उसके बाहर ये वहाँ स्कूल के बाहर मिलता था ये। जोहान को भैया के स्कूल की याद आ गई कि मम्मा भैया के स्कूल के बाहर मिलते थे, बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। जी तो मजे का दिल जा रहा है, खाते रहो। तो मना कर रहा है, इतने से बनाने के लिए भी इतना टाइम लगा है मुझे। तुम मगर से लगी हो अम्मा, वो भी बहुत बनाना है ना। अब एक दिन स्पेशली यही बनाऊंगी। बहुत नहीं बस खा लो। तो आपको भी अगर अपना चाइल्डहुड या टीनेज वाला वक्त याद आता है तो इस तरह की चीज़ें बना लिया करें ताकि आप रिफ़्रेश हो जाएं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये लो। सारे समोसे बनाए गए कहाँ? जोहान ने भी खाया, माद ने भी, मैंने हमारे जैद साहब को बहुत पसंद आते हैं। वो कहते हैं मुझे हर वक्त 24 घंटे ये वाले समोसे खिलाते रहो। हाँ यार नेक्स्ट टाइम ये बनाओ ना, तो ये उतने बड़ी वाली ट्रे ना मैं ब्लैक करी, हाँ भर के बनाओ। अच्छा, और मैं कहाँ जाऊँगी फिर? तो मैं लंबी लंबी लेटी हुई होंगी हैं। सुबह लगना रात तक बनना। हाँ रात तक बनना है। हाँ